Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आम चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ और बेरोजगारों को नौकरी के मसले पर हम बातचीत करेंगे। पार्टी के स्टार प्रचारक, वरिष्ठ नेता और मीडिया कम्युनिकेशन के हेड अनिल भारद्वाज जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर जो नौकरी का आपने प्रपोजल रखा हुआ है अपने मैनिफेस्टो में, वो क्या है और आने वाले दिनों में चुनाव में खासकर युवाओं को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या रोड मैप होने जा रहा है? देखिए, जो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आम चुनाव के दौरान भाजपा के नेता के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा के दूसरे जिम्मेदार नेताओं ने ये कहा था कि नौजवान से एक वायदा किया था, एक नारा दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आप हमें चुनिए, हमें सरकार में लाइए। और किसी भी नौजवान के लिए रोजगार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उसको लगता है कि तेरा भविष्य अच्छा हो गया, और उस नारे के आकर्षण में उस नौजवान ने भाजपा के पक्ष में मतदान भी किया, भाजपा को सपोर्ट भी किया और आज 2014 में भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन अब 10 साल बाद वो नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, छला हुआ महसूस कर रहा है। वो नौजवान पूछ रहा है कि भैया किन 20 करोड़ लोगों को आपने नौकरियां दी हैं, आप बताइए। उसका नंबर नहीं आया। दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में जहां सैकड़ों किलोमीटर से अगर कोई आता था तो उसको गारंटी थी कि नौकरी मिल जाएगी। आपने जो गवर्नमेंट सेक्टर से अलग हटके भी जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां थी, जहां लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री थी, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, उनमें जिस तरह से अधिकारियों का राज कर दिया आपने, जीएसटी को जिस तरह से यहाँ लागू किया, उसके वजह से यहाँ रोजगार बढ़ने की जगह कम हो गए। यहाँ दिल्ली जैसे शहर में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से दिल्ली का नौजवान जूझ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही आपके बातों पर ये कहा है कि इस सरकार पर जो आरोप लगते हैं खासकर नौकरी को लेकर के, उसके लिए अच्छा प्रयास किया गया और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं, आज 10 साल बाद अपना ब्लूप्रिंट दीजिए ना। आपका रोड मैप क्या था? आपने कैसे कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? वो इतना बड़ा अट्रैक्शन बना नौजवानों में, उसको लगा यार तेरे सपने पूरे होने वाले। एक नौजवान जो पढ़ के निकलता है, किसी योग्य बनता है किसी रूप में, उसको लगता है नौकरी मिल जाएगी, मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा। कैसे कैसे उन्होंने मुझे ये रहा युवाओं के सपनों की बात। ये युवाओं के सपनों की बात आपने करी। कांग्रेस पार्टी का रोड मैप क्या है? आप क्या करने जा रहे हैं? क्या प्रपोजल दिया, क्या मैनिफेस्टो में? हमने युवा न्याय की बात की है। हमने युवा न्याय के तहत जो शिक्षित योग्य बेरोजगार है उसको सालाना 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप की बात की है, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारा रोड मैप, हमारी नीयत बहुत क्लियर है। हमने जो अग्निवीर योजना है उसको हम सही नहीं मानते। हमारी सोच ये है कि वो नौजवान जो सेना में भर्ती होकर इस देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहता है, अपना भविष्य वहां देखता है, उसको आप 4 साल बाद हटा देंगे। और जो अलग अलग मंचों से आपने अग्निवीर को बंद करने की बात कही है और आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो है अप्रेंटिसशिप की बात की जा रही है, युवाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की जा रही है। और सबसे खास बात यही है कि इस पूरे मसले में जो सरकार की तरफ से बयान दिया जा रहा है अलग अलग मोर्चों से, वो यही कि जो फैलाया जा रहा है नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वो सरासर झूठ है। हालांकि अपने दावे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने किए। अब देखना यह है कि जो युवाओं को लेकर अपने अपने मुद्दों तक पहुंच रही है, युवा किस तरह से और किस पार्टी की तरफ जाता है, और 4 जून को पता चलेगा जब मतपेटियों से रिजल्ट निकलेगा। नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह।